गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रिलेशन एंड फंक्शन का लेक्चर नंबर 3। आपको जो पिछले लेक्चर रिलेशन एंड फंक्शन में मिले हैं उसमें आप लोगों को रिलेशन एंड फंक्शन में रिलेशन के बारे में बताया गया, रिलेशन के बेसिक्स के बारे में बताया गया, और जो प्रीवियस लेक्चर आप लोगों का इससे पहले था उसमें आप लोगों का चला कुछ न्यूमेरिकल, और मैंने आप लोगों से बोला था कि उस न्यूमेरिकल सेशन के बेस पे आप जो कमिंग एक्सरसाइज है, मीन्स जो एक्सरसाइज आप लोगों को रिलेशन फंक्शन की फर्स्ट एक्सरसाइज मिल रही थी एनसीईआरटी की, उसको आप लोगों को सॉल्व करना था। और उम्मीद करते हैं आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। कुछ डाउट्स भी जनरेट हुए होंगे आप लोगों के, तो डाउट को आप लोग डिस्क्रिप्शन में जो मेल आईडी दे रखी है और जो व्हाट्सअप नंबर दे रखा है उस पर आप लोग डाउट सेंड कर देंगे, ताकि आप लोगों के डाउट्स को जो नेक्स्ट लेक्चर आप लोगों का स्टार्ट हो उसमें आप लोगों के उस डाउट को शॉर्ट आउट किया जा सके। आज हम लोग बच्चों पढ़ने वाले हैं फंक्शन के बारे में, और फंक्शन से अगर थोड़ा सा परिचय हम आप लोगों का कराएं तो ये बताना चाहते हैं कि क्लास 11th में इस फंक्शन नाम के टर्म को आप लोग देख चुके हैं। और फंक्शन में जब चीजें फंक्शन स्टार्ट हुई क्लास 11th में तो आप लोगों को बताया गया था कि फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। सबसे पहली चीज ये बताई गई कि फंक्शन एक ऐसा रिलेशन का एक ऐसा महत्वपूर्ण टाइप है जिसमें जो एलिमेंट सेट बी में होते हैं, मीन्स सेकेंड सेट में जो एलिमेंट्स प्लेस किए जाते हैं, और जो सेट ए में एलिमेंट्स होते हैं, मीन्स सपोज कर लेते हैं, सबसे पहले तो इसको देख लीजिए, इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इन विच every element of set A has one and only one image in set B. अब यहां पे टर्म को ध्यान दो। पहली चीज one and only one, this is one of the important term, one and only one and set A and set B। क्लियर? ये फंक्शन की एक डेफिनेशन होगी, इस चीज को थोड़ा समझ लीजिए। सपोज कर लेते हैं कि ये एक सेट है, सेट ए, ठीक है। सेट ए में जो एलिमेंट है वो है 1 2 3 4, ठीक है। एंड एक सेट ले लेते हैं सेट बी, एंड सेट बी में एलिमेंट दे रखा है 2 4 6 8, कुछ इस तरीके से एलिमेंट दे रखा है। और फंक्शन जो बना रखा है ऐसे बनाया है कि 1 जो है 2 से रिलेट कर रहा है, 2 जो है 4 से रिलेट कर रहा है, 3 जो है 4 से रिलेट कर रहा है, 4 जो है 8 से रिलेट कर रहा है। अब यहां पे देखो, सेट बी में जो एलिमेंट्स होंगे, सेट ए में जो एलिमेंट्स है, सेट ए के एलिमेंट्स को डोमेन कहते थे, सेट बी के एलिमेंट को आप कोडोमेन कहते थे। सेट ए के सभी एलिमेंट का अगर सेट बी में सिर्फ एक ही इमेज हो तब उस केस में जो रिलेशन डेवलप होता है उस रिलेशन को हम क्या कहते हैं? फंक्शन कहते हैं, ठीक है। जैसे एक मान लीजिए कि एक देसी एग्जांपल उठा लें, जनरल जो आप लोगों को समझ में आए। सपोज कर लेते हैं कि ये जो सेट ए है, ठीक है, सेट ए में कुछ बच्चों का ग्रुप है, ठीक है। सपोज कर लेते हैं बॉय 1 बॉय 2 बॉय 3 एंड बॉय 4। पहला लड़का है, दूसरा लड़का है, तीसरा लड़का है, चौथा लड़का है। एंड सेट बी में सपोज कर लेते हैं ये फादर्स का ग्रुप है, F1 F2 F3 F4, ये माना गया। एक जनरल एग्जांपल ले रहा है ताकि मैं आप लोगों को फंक्शन के नजदीक लेके जा सकूं। अब ये बताओ कि एक बच्चे के फादर की अगर बात की जाए तो सिर्फ एक ही आइडेंटिटी होगी। क्लियर हो रहा है? मीन्स B1 के अगर फादर होंगे तो वो इंडिविजुअल होंगे। ऐसा तो है नहीं कि B1 F1 का भी बच्चा होगा और B1 F2 का भी लड़का होगा, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। ये एग्जाम्पल इसलिए उठाया गया है ताकि चीजों को आप समझ सको इजीली। लेकिन ये पॉसिबल है कि B1 B2 के एक ही फादर हो, ठीक है। मान लीजिए कि B3 F3 से बिलोंग कर रहा है एंड B4 F4 से।
मतलब क्या है कि ऐसा रिलेशन जिसमें सेट ए के एलिमेंट्स के सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज हो सेट बी में, तो उस टाइप के रिलेशन को हम क्या कहेंगे? फंक्शन कहेंगे। तो चलिए यहाँ पे डेफिनेशन का खेल तो खत्म हुआ, फंक्शन की बात हम लोग कर रहे थे। अब इसके अलावा कुछ टर्म आप लोग फंक्शन में पढ़े थे, कुछ टाइप्स पढ़े थे क्लास 11th में। जैसे आप लोगों को बताया गया था कि फंक्शन अगर है तो मॉडुलस फंक्शन हो सकता है, इसके साथ साथ रियल वैल्यूड फंक्शन बताया गया, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बताया गया, सिग्नम फंक्शन बताया गया। ऐसे डिफरेंट टाइप्स आप लोगों को फंक्शन के बताए थे। तो ये सारे जो टाइप्स आपको मिलेंगे वो एक सिक्वेंशियल तरीके से जैसे जैसे हम लोग टॉपिक में आगे बढ़ते जाएंगे वो चीज़ मिलते जाएंगे। लेकिन फंक्शन में आप लोगों को जो क्लास 12th में इंपॉर्टेंट सेक्शन के अंदर पढ़ना है, यहाँ पे 2 फंक्शंस पढ़ने हैं जनरली, ठीक है। तो उस 2 फंक्शन को भी हम लोग 4 पार्टों में डिवाइड करेंगे और उसको हम लोग देखेंगे। फर्स्ट वन इज नोन एज 1-1 फंक्शन। क्या बोला जा रहा है? 1-1 फंक्शन। वर्ड को आप ध्यान रखोगे, वर्ड से ही डेफिनेशन क्रिएट होके आएगी। सेकेंड इज मेनी वन फंक्शन। थर्ड into function, and last one is onto function. This 1-1 function and onto function is most important section of the functions which we had to study here in class 12th. हम लोगों को क्लास 12th में जो पढ़ना है उसमें 1-1 फंक्शन और onto फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चंस एग्जाम में बनते ही बनते हैं। तो आइए हम लोग क्लियर करते हैं 1-1 फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, इनटू फंक्शन एंड ऑनटू फंक्शन। आज का लेक्चर भी आप समझिए कि बहुत ही बेसिक है, सिर्फ फंक्शन के बारे में आप लोगों को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। कुछ एग्जांपल्स की मदद से ये चारों पार्टों को मैं डिफाइन करूंगा एंड देन जो नेक्स्ट सेक्शन आपको मिलेगा उस सेशन में न्यूमेरिकल सेशन हम लोग इसको उठाएंगे, जिससे आप लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज आप लोग सॉल्व कर पाओगे। तो आइए 1-1 फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, इनटू फंक्शन और ऑनटू फंक्शन को समझते हैं। इन सारों को पिक्चर के माध्यम से हम लोग समझेंगे। पहला कंडीशन लेते हैं, फर्स्ट सिचुएशन। पहली सिचुएशन हम ऐसे लेके चलते हैं कि एक सेट है सेट ए एंड दूसरा सेट है सेट बी, ठीक है। सेट ए में एलिमेंट है ए बी सी डी एंड सेट बी में एलिमेंट है ई एफ जी एच, ठीक है। अब कंडीशंस जो बनाए जाएंगे उसको देखना। ए जो है ई के साथ रिलेट कर रहा है, बी जो है एफ के साथ, सी जी के साथ एंड डी एच के साथ, ठीक है। यहां एक और एलिमेंट ऐड कर लेते हैं, आई ऐड कर लेते हैं, ठीक है। अब यहां पे देखो, जब सिचुएशन ऐसी डेवलप हो रही हो जिसमें सेट ए के सभी एलिमेंट का यूनिक इमेज फॉर्म हो रहा होगा सेट बी में, मीन सेट ए का ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होगा, या सेट ए के 2 एलिमेंट ऐसे नहीं होंगे जिनका एक ही इमेज हो। ये कंडीशंस किसकी हो जाएगी? 1-1 की। 1-1 फंक्शन को कैसे डिफाइन करोगे? द फंक्शन इन विच every element of set A have unique image in set B means 1-1 फंक्शन वही फंक्शन कहलाएगा जिसमें सेट A के सभी एलिमेंट का यूनिक इमेज हो सेट B में। मीन्स कभी भी 2 एलिमेंट के सेम इमेज नहीं होंगे, 3 एलिमेंट के सेम इमेज नहीं होंगे, हर एक एलिमेंट का अपना अलग अलग इमेज होगा। क्लियर है? ये सिचुएशन हो गई। मेनी वन फंक्शन की बात करते हैं, इसी कंडीशन को थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं। यहीं पे सारी चीजें समझाई जाएंगी। सेट ए फिर ले लिया गया, सेट बी ले लिया गया, और वही सारे एलिमेंट हैं ए बी सी डी एंड यहां एलिमेंट है ई एफ जी एच आई, ठीक है। अगर बात की जाए, ए जो है ई से रिलेट कर रहा है, बी जो है ई से रिलेट कर रहा है, सी जो है जी से रिलेट कर रहा है, डी जो है एच से रिलेट कर रहा है। मतलब यहां पे क्या देख रहा हूं, मेनी वन फंक्शन में क्या हो सकता है, ठीक है। सेट ए से बिलोंग करने वाले एक से अधिक एलिमेंट के सिंगल इमेज हो सकती है।
मिनिमम फंक्शन हमें क्या बताता है? दिस इज द फंक्शन इन विच टू और मोर एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव सिंगल इमेज इन सेट बी। हो सकता है, तो इस ऐसे फंक्शन को क्या बोलोगे? मिनिमम फंक्शन बोलोगे। नाउ कमिंग टू द इनटू फंक्शन, अब यहीं पे समझा देते हैं आपको। इनटू फंक्शन हमें यह बताता है कि सेट बी में एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो किसी का इमेज ना हो सेट ए के एलिमेंट को। यहां पे आप देख रहे हो आई एक ऐसा एलिमेंट है जो सेट ए के किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं है, तो ये फंक्शन क्या कहलाएगा? इनटू फंक्शन भी कहलाएगा। क्लियर है? अब बात करते हैं ऑन टू फंक्शन की। ऑन टू फंक्शन पे फोकस करना आप लोगों को जरूरी है। यहां पे कंसीडर भी कर लेते हैं कि ये एक सेट ए है, ये एलिमेंट है सेट बी। ऑन टू फंक्शन हमसे ये कहता है कि सेट बी में जो एलिमेंट है E F G H I, element of B, every element of set B is image of sum of the element of set A B C D means हर एक एलिमेंट सेट B का वो सेट A के एलिमेंट का इमेज होना ही चाहिए। अगर कोई भी एलिमेंट छूट जाता है सेट B का तो उस केस में ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। ऑन टू फंक्शन का कंडीशन सीधा सा है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज द इमेज ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए। सेट ए के एलिमेंट का सेट बी के सभी एलिमेंट्स क्या होंगे? इमेज होंगे। तो उस कंडीशन में क्या कहलाएगा? ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, फटाफट इसको तुरंत रिवाइज करिए आप लोग। वन वन फंक्शन की बात की गई तो क्या कह सकते हैं? This is the function in which every element of set A have unique image in set B. Set A के सभी एलिमेंट का सेट B में जो इमेज फॉर्म होगा वो क्या होगा? यूनिक इमेज फॉर्म होगा। मिनिमम फंक्शन की बात करें तो मिनिमम फंक्शन हमसे ये बताता है कि सेट A के दो या दो से अधिक एलिमेंट का एक सिंगल इमेज हो सकता है। इनटू फंक्शन की बात करें तो इनटू फंक्शन हमसे ये कहता है देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन एलिमेंट इन सेट B विच इज नॉट द इमेज ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट A। सेट बी में एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा होगा जो किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं होगा, देन फंक्शन इज सेड टू बी इनटू फंक्शन। नाउ कमिंग टू द ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन हमें यह बताता है एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज द इमेज ऑफ सम ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेट ए। सेट ए के कुछ एलिमेंट्स का इमेज जो होगा सेट बी का कंप्लीट एलिमेंट होगा। कोई भी एलिमेंट वहां पे लेफ्ट नहीं होगा, छूटेगा नहीं। ठीक है, आइए, ये तो हो गया थ्योरेटिकल पोर्शंस कि वन वन ऑन टू है क्या। लेकिन मैथमेटिक्स कभी भी डेफिनेशन आपसे नहीं पूछता है, वो आपसे पूछता है कुछ डेफिनेशन के माध्यम से आप कितने कैपेबल हो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं वन वन और ऑन टू फंक्शन के लिए कि व्हाट वुड बी द स्टेप फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस। क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोगों का स्टेप क्या होगा। थोड़ा सा स्टेप पे बढ़ने से पहले कुछ हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं और समझ लेते हैं ये चीजें है क्या। तो कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। ये ध्यान रखिए, वन वन फंक्शन की अगर हम बात करेंगे, दिस f टू पावर n इज फंक्शन। वन वन फंक्शन की अगर बात करेंगे, दिस फंक्शन इज ऑल्सो नोन एज इंजेक्टिव फंक्शन। क्या होगा? इसको इंजेक्टिव फंक्शन भी कहेंगे। ऑन टू फंक्शन इज ऑल्सो नोन एज सर्जेक्टिव फंक्शन। सर्जेक्टिव फंक्शन, इसको हम क्या बोलेंगे? सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलेंगे। एंड इतना समझिएगा, जो फंक्शन इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव दोनों होंगे, दिस फंक्शन इज नोन एज बाइजेक्टिव फंक्शन। उसको क्या बोला जाएगा? बाइजेक्टिव फंक्शन बोला जाएगा। क्वेश्चंस आप लोगों को ऐसे मिलेंगे, हो सकता है क्वेश्चन में आपसे मिले चेक द इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी ऑफ द फंक्शन, शो दैट द गिवन फंक्शन इज बाइजेक्टिव। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे। तो आइए एक एग्जांपल देखते हैं। A function f such that r related to r। अब यहाँ पे ध्यान रखा, सिंबल यूज किया जाएगा। कुछ सिंबल को आप लोग ध्यान दे लीजिए, सुन लीजिए उस सिंबल के बारे में। r लिखा हुआ है, ये रियल नंबर है।
ठीक है, z है, दिस इज इंटीजर, ये सारी चीजें क्लास 11th में आप समझते हो, ठीक है। तो z आपका प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, इंटीजर है तो z आप इंटीजर दे रखा है, एन दे रखा है, दिस इज नेचुरल नंबर। ऐसे ही कुछ एब्रीविएशन आप लोगों को मिलेंगे, ध्यान रखना, वो चीजें हम बताते चलेंगे। ए फंक्शन हैव सच दैट r रिलेटेड टू r एंड fx इक्वल टू 1/x, ये फंक्शन दे रखा है, फंक्शन इसी एक्सप्रेशन से डिफाइन हो रहा है। और फंक्शन हम बना किससे रहे हैं, पहला सेट भी हमारा रियल नंबर है, दूसरा सेट भी हमारा रियल नंबर है, बट r इज नॉन जीरो रियल नंबर, जीरो, ये नॉन जीरो रियल नंबर है। शो दैट, शो और चेक कर लेते हैं, चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी। अब यहाँ पे हमें क्या चेक करना है, इंजेक्टिविटी का भी कंडीशन चेक करना है, सर्जेक्टिविटी का भी चेक करना है। मीन्स हमें चेक करना है कि फंक्शन 1 है या नहीं है, ऑन टू है या नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसके सोल्यूशन पे हम लोग मूव करते हैं, इस चीज को मैं मिटा रहा हूँ। क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करोगे वो चीज ध्यान रखना। सोल्यूशन की अगर बात करते हैं तो फंक्शन क्या दे रखा है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, मीन्स सेट ए जो होगा एंड सेट बी जो होगा, इसमें भी रियल नंबर है एंड इसमें भी रियल नंबर है। रियल नंबर क्या होता है, वो नंबर जिनको नंबर लाइंस पे ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दे रखा है ये नॉन जीरो रियल नंबर है तो जीरो को वहां पे इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। अब दूसरी चीज है, फंक्शन आपको दे रखा है, गिवन फंक्शन fx इक्वल टू 1/x, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, ठीक है, कि जब तक आपको स्टेप्स मालूम नहीं होंगे कि 1/1 कैसे प्रूफ करोगे या ऑन टू कैसे प्रूफ करोगे, तो कुछ क्वेश्चंस को आप इस तरह जनरली देख क्या बता सकते हो, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जिसके लिए आप लोगों को एक पर्टिकुलर प्रोसेस की जानकारी होना जरूरी है, ठीक है। तो अब आप देखिए, यहीं पे मैं एल्गोरिथम को यूज करूंगा और बताऊंगा कि कैसे चीजों को प्रूफ की जाएंगी। आपको दे रखा है fx इक्वल टू 1/x, तो ध्यान रखना फॉर 1/1 के लिए जो कंडीशंस यूज करोगे वो कैसे यूज करोगे वो ध्यान रखो। पहली चीज लेट करोगे, लेट x1 एंड x2 बिलोंग टू r। x1 और x2 किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। x1 और x2 होगा क्या, सेट A में रखे हुए पर्टिकुलर एलिमेंट होंगे। इफ fx1 इक्वल टू fx2 देन फॉर 1/1 यू मस्ट हैव टू शो x1 इक्वल टू x2। आपको क्या करना होगा, fx1 अगर fx2 के इक्वल है तो सबसे पहले आप इसको इक्वल करोगे, और अगर आपको दिखता है कि x1 x2 के बराबर आ गया तो फंक्शन क्या हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा। ये ऐसा क्यों, यहां बताइए। ये फंक्शन जो fx1 या fx2 लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, वो x1 का और x2 का क्या होगा, रेंज होगा, जो सेट B में हमें मिल रहा होगा। अगर दो एलिमेंट का रेंज ये बराबर है और हमने ये शो कर दिया कि वो दोनों एलिमेंट सेम है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि उस एलिमेंट का जो इमेज मिल रहा है सेट B में वो क्या है, यूनिक इमेज है, ठीक है। तो यह स्टेप हम लोग फॉलो करेंगे इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, या कोई भी क्वेश्चन हम सॉल्व करें तो देखिए इसको अप्लाई करना है। इफ fx1 इक्वल टू fx2 ले लिया गया, fx1 की बात करें तो क्या आएगा, 1/x1 इक्वल टू 1/x2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको दिखेगा x1 इक्वल टू x2, ये मिल गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये फंक्शन कैसा हो गया, 1/1 फंक्शन हो गया। तो आप क्या लिखोगे, हैंस फंक्शन इज 1/1, ठीक है। ऑन टू की बात कर लेते हैं, तो ये स्टेप किसके लिए हो गया, 1/1 के लिए। ऑन टू की बात करें तो ऑन टू के लिए हमेशा ध्यान रखोगे, फॉर ऑन टू स्टेप्स ये होंगे, सबसे पहले क्या करोगे, लेट fx इक्वल टू y। आपको मानना पड़ेगा कि fx जो है वो y के बराबर है, और y क्या हो सकता है, सेट B का कोई भी एलिमेंट हो सकता है, या लिखा जा सकता है y बिलोंग्स टू r। y किससे बिलोंग कर रहा है, r से,
नाउ एफ एक्स की अगर बात करें तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एफ एक्स है क्या, दैट इज 1/x, 1/x इक्वल टू क्या मिल गया y। फ्रॉम हियर यू हैव टू एक्सट्रैक्ट द वैल्यू ऑफ x। आपको इस स्टेप से क्या करना होगा, x की वैल्यू को निकालना होगा, और x की वैल्यू अगर निकालें तो x इक्वल टू मिलेगा 1/y। ठीक है, अब देखिए यहाँ x इक्वल टू 1/y मिलता है। अब इस 1/y को जो x की वैल्यू है इसके अकॉर्डिंग आपको फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी होगी। नाउ एफ एक्स इक्वल टू एफ 1/y विच इज इक्वल टू 1/1/y। एफ एक्स की वैल्यू क्या थी, 1/x थी, x की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, 1/y पुट कर दिया। पुट करते ही वैल्यू कितनी आ गई, y। ऑन टू में आपको क्या करना होगा, आपको ये शो करना होगा कि जो एफ एक्स है वो y के इक्वल है। ठीक है, यहां पे हमने क्या शो कर दिया, एफ एक्स इक्वल टू y, हैंस फंक्शन इज ऑन टू। ठीक है, जैसे जैसे कुछ एग्जांपल्स हम लोग लेके आगे बढ़ते जाएंगे चीजें क्लियर होती जाएंगी। फर्स्ट एग्जांपल है तो हो सकता है कुछ लोगों के ऊपर से चीजें जा रही हो, लेकिन जैसे जैसे हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स इज ओनली अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। ये क्या है, प्रैक्टिस है। तो हम लोग जैसे जैसे सॉल्व करेंगे आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं। एग्जांपल ये है, a function f such that z related to z। अब ये z क्या है, इंटीजर है। f(x) इक्वल टू mod of x check injectivity and surjectivity। अब यहाँ पे भी क्या करते हैं, 1/1 हमें चेक करना है और ऑन चेक। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन का टर्म आ चुका है। सॉल्यूशन में पढ़ने से पहले एक चीज आप ध्यान रखिए, अगर मॉड की बात करें, मॉड x है तो मॉड x को दो टर्म में ब्रेक किया जाता है। ठीक है, एक तो -x में टूटेगा, एक +x में टूटेगा। -x कब टूटेगा, जब x इज लेस देन इक्वल टू 0, एंड +x कब होगा, जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब चीजें ध्यान रखिए, इंटीजर से इंटीजर का फंक्शन बना हुआ है, मीन्स पहला सेट A जो है इसमें भी इंटीजर होंगे, एंड सेट B की बात करें तो इसमें भी इंटीजर होंगे। तो इंटीजर का मतलब प्लस माइनस हर एक चीजें इंक्लूड है, बट वो किस में होंगे, वो कंप्लीट नंबर होंगे, -1 -2 -3 +1 +2 +3, एंड इसमें भी आपके वही एलिमेंट मिल रहे होंगे। अब मुझे बताओ, मॉड की प्रॉपर्टी हमें क्या बताता है कि जो रिजल्टेंट हमें मिल रहा होगा वो सिर्फ क्या होगा, पॉजिटिव नंबर्स होंगे, मीन्स पॉजिटिव इंटीजर मिल रहे होंगे। अब ये बताओ, यहाँ पे 1/1 का केस अगर ले रहा है तो 1/1 हमें क्या कहता है, एवरी एलिमेंट हैज यूनिक इमेज। आप मुझे बताओ, -1 पे अगर हम चेक करते हैं, मीन्स अगर चेक करते हैं f-1 तो आपको क्या मिलेगा, मॉड ऑफ -1 इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसको यहाँ पे देखिए, यहाँ दिख नहीं रहा होगा, 1/1 के लिए चेक करें f-1 तो आपको क्या मिलेगा, मॉड ऑफ -1, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इसी तरह अगर हम चेक कर लें f ऑफ +1 तो +1 का भी मॉड अगर लेंगे तो 1 आएगा। तो देख लो, -1 और 1 दोनों का एक ही इमेज आ रहा है, तो क्या 1/1 को ये सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा है। 1/1 क्या कहता है हमसे कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव यूनिक इमेज, उनका सेपरेट इमेज होना चाहिए। मतलब -1 का भी सेपरेट इमेज होना चाहिए था और 1 का भी सेपरेट इमेज होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे दोनों की इमेज सेम है, इसलिए क्या होगा, फंक्शन 1/1 नहीं होगा। ठीक है, ऑन टू की अगर बात करते हैं तो आप मुझे बताओ, ऑन टू हमें क्या कहता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज द इमेज ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो क्या जेड में केवल पॉजिटिव नंबर हो रहे होंगे, ऐसा तो है नहीं, इंटीजर है तो इसमें माइनस के भी टर्म होंगे। तो जो नेगेटिव टर्म ऑफ सेट बी होगा उसका वो किसी एलिमेंट का इमेज नहीं बन रहा होगा। मतलब क्या है, कुछ एलिमेंट इसमें सेट बी के छूट जा रहे होंगे, इस वजह से हम क्या कह सकते हैं, ये ऑन टू भी नहीं है। रीजन क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ
सम ऑफ नहीं कह सकते हैं, इसको ऑल कह सकते हैं, ऑल नेगेटिव इंटीजर इज not the image of any element of set A। जो नेगेटिव इंटीजर होंगे वो किसी के इमेज नहीं होंगे, इस वजह से क्या होगा, ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। तो पिछले एग्जांपल में देखा कि दोनों केस क्या था, 1 1 और ऑन टू का था, लेकिन यहाँ पे ये जो केस मिला ना ही 1 1 है ना ही ऑन टू है। तो ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स आप लोगों को एनसीईआरटी में और मिलेंगे, उसको आप लोग सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, एंड जो 1 1 ऑन टू है इस पे आप लोगों को क्वेश्चंस एग्जाम में मिलने ही मिल रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो आज याद रखने लायक क्या बातें हैं। पहली चीज कि 1 1 व्हाट इज 1 1 फंक्शन, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखोगे। सेकेंड, ऑन टू फंक्शन, ये टर्म आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट, 1 1 के लिए जो स्टेप बताया, अगर ये तो डायरेक्ट क्वेश्चंस थे ना, जिसको आपने देखा कि गेस करके लिखा जा सकता था, जो चीजें हमें दिख रही थी, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें आप इस तरह बिना सॉल्व किए नहीं बता पाओगे कि वो 1 1 है ऑन टू फंक्शन है, तो उसके लिए ध्यान रख लो। लास्ट टाइम हम लोग क्लोज करते हैं फॉर 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन के लिए आप स्टेप क्या फॉलो करोगे, मैथमेटिकल स्टेप, एंड ऑन टू के लिए क्या फॉलो करोगे, वो चीज आप ध्यान दीजिए। फॉर 1 1 फंक्शन, फर्स्ट थिंग यू हैव टू suppose first let fx1 equal to fx2 for all x1 x2 belong to R। रिलेशन ले रहा है यहाँ पे जो को डोमेन से बिलोंग कर रहा हो, या यहाँ ले लेते हैं बिलोंग टू डोमेन, लिख देते हैं डोमेन से बिलोंग कर रहा हो। तो यहाँ पे आपको प्रूफ क्या करना होगा, x1 इक्वल टू x2। अगर ये चीज आप प्रूफ कर पाते हो तो फंक्शन क्या होगा, 1 1 होगा। ठीक है, ऑन टू की बात करें, लेट एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट, आर्बिट्रेरी कोई भी एलिमेंट हम उठा लिए, एलिमेंट बिलोंग टू सेट बी, सेट बी से कोई भी एलिमेंट आर्बिट्रेरी हमने उठा लिया, एलिमेंट y ले लेते हैं, मीन्स y बिलोंग्स टू b, ले लिया हमने, y बिलोंग टू सेट b। अब देखो यहां पे क्या किया जाएगा, लेट fx इक्वल टू y, fx को हम y के बराबर माना है। अब जो fx की वैल्यू दे रखा होगा उसको y के इक्वल करेंगे, एंड y की वैल्यू जो यहाँ पे है और जो x की वैल्यू रहेगी, और यहाँ पे टर्म हम फाइंड क्या करेंगे, फाइंड x इन टर्म ऑफ y, टर्म ऑफ y, x की वैल्यू हम क्या निकालेंगे, y के टर्म में निकालेंगे, put in given function, given function में put करेंगे, and if we obtain fx equal to y then function is on to। सबसे पहले क्या करेंगे, फंक्शन हमने सपोज किया, ठीक है, fx equal to y, x की वैल्यू निकालेंगे किसके टर्म में, y के टर्म में। अब उस x की वैल्यू जो y के टर्म में मिली है उसको हम क्या करेंगे, फंक्शन में पुट करेंगे, एंड जब हमें ये मिल जाएगा कि fx बराबर y है तो इसके सब फंक्शन